वंदे मातरम हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी पूरी जानकारी विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। ईशा ठाकुर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले उन्हीं का रुख करेंगे। ईशा, आज पंजाब चंडीगढ़ के लिहाज से कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं जिन पर सबकी नजर बनी रहेगी? जी बिल्कुल दीपिका, देखिए जो कांग्रेस नेता हैं राहुल गांधी वो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। सुबह 9:10 में वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे थे और वहां से मूसागांव के लिए रवाना हो चुके हैं। सिद्धू मूसेवाला जो कि पंजाबी सिंगर थे और कांग्रेस नेता भी थे और उन्होंने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था और मानसा से चुनाव मैदान में उतरे थे। हालांकि विजय सिंघला के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और विजय सिंघला वही शख्स हैं जो स्वास्थ्य मंत्री थे आप सरकार में और इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद है। तो ऐसे में अगर बात करें सिद्धू मूसेवाला की, जिस तरीके से उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई, उसके बाद उनकी हत्या की गई और 29 मई को उनकी हत्या हुई थी और आज 7 जून ही इतने दिनों के बावजूद भी जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर से मांग की जाएगी उनके परिजनों की तरफ से कि जितनी जल्द हो सके सरकार इस पूरे मामले को केंद्र सरकार को सौंप दे। और केंद्र सरकार का भी यही कहना है कि जब तक राज्य सरकार सिफारिश नहीं करेगी तब तक वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला स्टेट से जुड़ा रहता है। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं सांत्वना देने के लिए परिजनों को, तो यहाँ पर देखना होगा क्या कुछ राहुल गांधी इस पूरी कानून व्यवस्था को लेकर कहते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की सरकार की, जब से सत्ता में काबिज हुई है उसके बाद से यहाँ पर 50 के करीब मौतें हो चुकी हैं। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि पंजाब एक सेंसिटिव और बॉर्डर स्टेट है, तो जो कानून व्यवस्था को हैंडल करना कहीं ना कहीं आप सरकार के लिए मुसीबत का जो सबब है यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर देखना होगा दीपिका कि राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और पहले भी चुनाव से पहले ही यह आशंका राहुल गांधी की तरफ से भी, कांग्रेस नेता अलका लांबा की तरफ से भी और जो मशहूर कभी आम आदमी पार्टी में रहते थे कुमार विश्वास, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि कहीं ना कहीं जो आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगे थे कि वो अलगाववादियों को सपोर्ट करते हैं, खालिस्तानियों को। और कल हमने पूरे पंजाब की सड़कों पर देखा कि किस तरीके से खालिस्तानियों के पक्ष में नारे लगे और किस तरीके का माहौल यहाँ पर बना हुआ था। तो और शांति की अगर बात करें तो यहाँ पर इस वक्त पंजाब में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। यही वजह है कि विपक्ष कहीं ना कहीं आप सरकार को घेरने में लगी हुई है। और यहाँ पर देखना होगा आज जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लगातार आना मूसागांव में उनका जारी है, तो क्या कुछ रहता है। और उनके पिता जो कि अमित शाह से भी मिले थे, उनकी तरफ से मांग रखी गई थी केंद्रीय एजेंसी से मामले की जांच की जाए। वो राहुल गांधी के समक्ष क्या मांग रखते हैं। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें, आज सुबह ही पूर्व वन मंत्री जो कैप्टन सरकार में वन मंत्री थे साधु सिंह धर्मसोत, उन्हें सुबह तड़के 3 बजे पंजाब विजिलेंस की तरफ से गिरफ्तार कर दिया गया। अमलोह में उनकी गिरफ्तारी हुई है तड़के 3 बजे और उन पर आरोप लगा है भ्रष्टाचार का कि वन मंत्री रहते हुए पेड़ों को लगाने या कटाने के लिए वो रिश्वत लेते थे। तो ऐसे में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सवालों के कटघरे में है, तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे को लेकर खुद को पाक साफ दिखाने की यहाँ पर कोशिश जरूर करेगी आम आदमी पार्टी। और तीसरी बड़ी खबर की बात करें अगर दीपिका, जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई उसके बाद पंजाब कैबिनेट की बैठक होनी थी, लेकिन जिस तरीके से चौतरफा यहाँ पर आम आदमी पार्टी गिरी हुई है, बैकफुट पर सरकार इस वक्त आई हुई है, तो ऐसे में कैबिनेट को रद्द कर दिया गया था। उस दिनों के बाद यहाँ पर हफ्ते बाद जो है कैबिनेट की बैठक आज बुलाई गई है। सुबह 11 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक पंजाब सचिवालय में होगी और बजट सेशन कब से बुलाया जाए इस पर चर्चा की जाएगी। और देखना ये होगा कि बजट सेशन को लेकर किस तारीख पर मोहर लगती है, क्योंकि संगरूर लोकसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और नॉमिनेशन भी फाइल हो चुके हैं। 23 जून को मतदान होना है और 26 को नतीजे आने हैं। और संगरूर बाय पोल की अगर बात करें, संगरूर वही सीट है जहां से सांसद चुने गए थे भगवंत मान, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने वहां से अपनी सीट छोड़ दी थी क्योंकि दूरी से वो चुनाव लड़े थे। और यहाँ पर अगर बात करें, आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि जिस तरीके के आरोप पर लग रहे हैं और जिस तरीके से बैकफुट पर आई हुई है कि किसी तरीके से इस सीट को निकालने में कामयाब हो। तो ऐसे में अब बजट सेशन 26 जून के बाद बुलाया जाता है या उससे पहले बुलाते हैं, ये देखने वाली बात होगी।
और यहाँ पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और ठीक है ईशा, आज कानून व्यवस्था किसान- बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। ईशा, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा बिहार का रुख कर लेते हैं। विवेक मेरे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। विवेक, आज बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में कौन कौन सी मुख्य खबरें आज रहने वाली हैं, बड़ी खबरें जिन पर सभी की नजर टिकी रहेंगी? जी बिल्कुल दीपिका, बिहार की बात कर ली जाए तो आज बिहार में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबरें रहने वाली है, जो कि से लेकर जो उत्तरी बिहार के जो जोड़ने वाली जो रास्ता है गांधी सेतु का आज पूर्वी लेन आज कब उसका उद्घाटन होगी। उसके जो है केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उसका उद्घाटन करेंगे। बता दें कि 13 करोड़ 5 निर्माण की गई है। दोनों लेन जो उत्तरी बिहार सरकार थी 1981 में, उसी समय इस पुल का उद्घाटन किया गया था। उस पुल से कुछ दिनों के बाद उस पुल की स्थिति गाड़ियां चलने के लिए असमर्थ हो गई थी, जिसके बगल से आपने देखा कि जेपी से पुल का निर्माण किया गया। उसके बाद बिहार के जोड़ने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण जो पुल थी, आज पुल का आज उद्घाटन किया जाएगा। आज उसके साथ में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे, आज उद्घाटन करेंगे। ऐसे में लेकर नितिन को 5 बजे बिहार से फिर दिल्ली के बात कर लिया है तो बिहार में होने वाला है विधायक कोर्ट से, उसको लेकर आरजेडी ने पहले उम्मीदवारों का नाम घोषणा कर दी। 7 सीटों के लिए होने वाली है। पहले आरजेडी ने उम्मीदवारों घोषणा कर दिया उन लोगों ने, लेकिन जेडीयू की तरफ से अभी तक नहीं किया गया। जेडीयू और बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से आज ऐलान की जाएगी किसको विधानसभा कोटे से भेजी जाएगी एमएलसी के लिए, विधान परिषद के लिए, उसके लिए आज ऐलान की जाएगी। के साथ जो बीजेपी है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, सीट मिलती है 4 सीट की, लेकिन तीनों सीट में किस तरीके से बहुमत प्राप्त करते हैं यह देखना होगा। वही अगर जिस तरीके से इनकी जो सीट है, अब इनकी सीट में किस तरीके से होगा वह देखना होगा। जी दीपिका। ठीक है विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ से उत्पल सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। उत्पल, आज छत्तीसगढ़ के लिहाज से कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, अगर छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की बात करें तो प्रदेश की बड़ी खबरों की शुरुआत राजधानी रायपुर से करेंगे। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां यूनियन बैंक में करीब 5.5 करोड़ का घपला सामने आया है। वहीं जब से ये घपला सामने आया है तब से मुख्य खजांची जो है वो गायब है। दरअसल पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। ये जो पूरे घपला जो सामने आया है, ये जनवरी से मार्च माह के ट्रांजैक्शन में सामने आया है। दरअसल ये जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, ये ऑनलाइन और दूसरे सिस्टम के माध्यम से करीब 7 खातों में 5 करोड़ 59 लाख रुपए के लगभग ट्रांसफर हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है और एफआईआर के साथ ही से खजांची गायब है और उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है। जिसके बाद पुलिस ने इन 7 अकाउंट जिसमें ये पैसे गए हुए हैं उनको फ्रीज कर दिया है और जरूरी दस्तावेज निकालने के साथ ही जांच शुरू कर दी है। दूसरी अगर मैं बड़ी खबर की बात करूं तो बिलासपुर के जिसको कि नयाधानी कहा जाता है, बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक में एक देवकिरारी गांव है, जहां चाट फुल्की बेचने वाले ठेले से करीब 25 बच्चों ने बारी बारी अपने चाट फुल्की खाया, जिसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। जिसके बाद रात में एक के बाद एक अचानक सबकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। एक के बाद एक तबीयत बिगड़ने से बड़ी संख्या में जब बच्चों की तबीयत बिगड़ी तो गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया। सभी ने डायल 112 और 108 को कॉल किया। इसके बाद सभी को बिल्हा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनके पास प्रारंभिक जो दवाइयां होती है वो दी गई, मगर अचानक से 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसे बिलासपुर जिले के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक बच्चे की मौत हो गई है, वहीं 3 बच्चे गंभीर बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो बात जो सामने आ रही है कि आखिर फुल्की चाट खाने में ऐसी कौन सी चीजें गलत चली गई जिसमें ये इतनी बड़ी घटना अंजाम दिया गया। और प्रारंभिक जांच इसलिए की जा रही है कि आखिर ये ठेले वाले से फुल्की चाट ही खाने के बाद ऐसा क्यों हुआ, जिस पर बारीकी से जांच की जा रही है। अगर मैं अगली खबर की बात करूं तो अगली खबर हमारी मौसम विभाग से जुड़ी हुई है। लगातार जून के महीने में नौतप्पा खत्म होने के बाद भी 45 डिग्री के नीचे राजधानी रायपुर का तापमान नहीं गिर रहा है। बीते दिनों 6 दिनों में जून के चुके हैं, वहीं 6 दिनों में 3 बार अडर तूफान चलने के बाद भी पारा जो है 45 के नीचे नहीं आया है। गर्मी से लोग हलाकान है, लू के थपेड़ों से लोग लगातार हलाकान चल रहे हैं। वहीं न्यायधानी में भी लगातार 44 डिग्री का तापमान जारी है। वहीं मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि आज हल्की बारिश और तूफान चल सकते हैं, जिससे तापमान में भारी गिरावट आने की संभावना है। लेकिन वर्तमान में जो तापमान देखा जा रहा है उससे आशंका है कमी जताई जा रही है।
काफी तगड़ी धूप है, सड़कें शांत पड़ी हुई है। लोगों के ने दिन में अपने काम अगर जरूरी होते हैं तभी निकलते हैं। अचानक से शाम को 7 बजे के बाद सड़कों पर गर्मी की राहत मिलने के बाद सड़कों पर अचानक से धूप देखी जा सकती है। ठीक है उत्पल, विवेक और ईशा, आप तीनों ही बने रहिए। फिलहाल हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक बार फिर से अपने सभी सहयोगियों का रुख करेंगे और भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधे रुक करेंगे मथुरा का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। रसखान समाधि स्थल का भ्रमण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। समाधि स्थल के पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पौधा भी रोपा है। तो वृक्षारोपण का संदेश एक पौधा रोपकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। हालांकि वृक्षारोपण कर पर्यावरण को संरक्षित करना है, सुरक्षित करना है, पर्यावरण को बचाना है और इसी का संदेश अक्सर दिया जाता है। हाल ही में पर्यावरण दिवस भी मनाया गया है। देश भर में पौधे रोपे गए और एक संदेश दिया गया कि पौधा रोपकर पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है। समाधि स्थल के पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पौधा भी रोपा है। अब बाहर निकल चुके हैं समाधि स्थल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रसखान समाधि स्थल है ये, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पौधा लगाया। आपको बताएं कि 2 दिवसीय मथुरा के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो चित्र प्रदर्शनी है उसको देख रहे हैं। हर तस्वीर कुछ कहती है और हर तस्वीर की एक कथा है, उसको मुख्यमंत्री को बताया भी जा रहा है। तो तस्वीरों की खासियत और उनकी कहानी और उसकी मुख्य बातें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं, जो लोग उनके साथ मौजूद हैं, वो बता रहे हैं। रसखान समाधि स्थल का भ्रमण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से निकल गए हैं। हालांकि राधा रानी के मंदिर अब इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। बरसाना के राधा रानी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह सबसे पहले कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्री कृष्ण के दर्शन पूजन किए थे और उसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रसखान समाधि स्थल पहुंचे हैं। फिलहाल जो कलाकृतियां हैं वहां लगी हुई उसको देख रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक पर्यावरण संरक्षण का मैसेज भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है पौधा रोपण करके। तो यहाँ की खासियत, यहाँ की मुख्य बातें वो सभी मुख्यमंत्री को बताई गई है। 2 दिवस के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के तमाम कार्यक्रम आज के भी हैं। तो आज बिरज बोर्ड परिषद की बैठक भी होनी है, उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो रसखान का मन विचलित हो उठा। दिल्ली छोड़ वो वृंदावन चले आए और कृष्ण के प्रति ऐसे आसक्त हुए कि बस सदा के लिए यहीं के होकर रह गए। दर्शन के अभिलाषी हो गए। एक कहानी ये भी है कि रसखान ने कहीं कृष्ण के चित्र को देखा और देखते ही ऐसे मोहित हुए कि दर्शन पाने स्वतः वृंदावन तक खींचे चले आए। कृष्ण के दर्शन हेतु मंदिर गए, मगर मुसलमान मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। चलचित्र केंद्र मुख्यमंत्री पहुंचे थे, वहां पर कलाकृतियां देखी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और वो
इस दौरान ये तस्वीरें भी सामने, यहीं मुख्यमंत्री पहुंचे थे और ये जो तमाम तस्वीरें हैं उनको मुख्यमंत्री ने देखा और उसके बारे में भी जाना लोगों से। तो रसखान समाधि स्थल की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यहीं पर मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर पहले भ्रमण के लिए पहुंचे थे। यहीं पर ही एक समाधि स्थल के पास ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पौधा भी लगाया है। तो तमाम पौधे वहां पर पहले से लगे हुए हैं। एक पौधा मुख्यमंत्री के द्वारा भी वहां रोपा गया है। और अब रिपोर्टर लाइव की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली से गजेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। गजेंद्र, दिल्ली की आज मुख्य क्या कुछ खबरें हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें दिल्ली की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि मंगलवार को दिल्ली में हैदराबाद इकाई के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही वो हैदराबाद नगर निगम के 47 बीजेपी पार्षदों से भी पीएम मोदी आज मुलाकात करने वाले हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी अपने कार्यकारिणी में पहली बार इस तरीके की एक औपचारिक बातचीत करने वाले हैं। साथ ही अगर बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में अब केजरीवाल सरकार ये 100 और मोहल्ला क्लिनिक खोलने वाली है, जिसके लिए अब सारी तैयारियां शुरू कर दी गई। साथ ही अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में गर्मी को लेकर अगर बात करें तो दिल्ली में लगातार गर्मी का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आईएमडी की बात कर ले, मौसम विभाग की बात करें तो दिल्ली में तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने वाला है। हालांकि बादल आंशिक रूप से छाए रह सकते हैं, लेकिन उससे दिल्ली वालों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। और साथ ही बात कर ले तो जहां दिल्ली में कोरोना केस अब 250 के लगभग 24 घंटे में देखे गए हैं, वहीं आपको बता दें तो डेंगू के केसों की भी अगर बात कर ले तो दिल्ली में डेंगू के 118 केस 4 जून तक देखे गए हैं। उसी को लेके अब दिल्ली सरकार ने भी घर घर में अगर किसी के घर में डेंगू का लार्वा मिलता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दे दी है। जी गजेंद्र, क्योंकि इससे पहले जब खबरें आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बैंक थी उसमें भीषण आग लग गई थी, कारणों का पता नहीं चल पाया था, कुछ जानकारी पता चली है क्या कि कैसे आग लगी थी? जी, अभी बैंक के अंदर जिस तरीके से आग लगी है अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट एक इसका कारण हो सकता है, लेकिन अभी कारणों का उसमें पता नहीं चल पाया है। और लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में लगातार आग की घटनाएं देखी जा रही हैं, ज्यादातर घटनाओं में शॉर्ट सर्किट ही सामने जो है आग लगने का कारण सामने आता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है गजेंद्र, अब मोहल्ला क्लिनिक की आपने जानकारी दी कि मोहल्ला क्लिनिक 100 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार की तरफ से खोले जाएंगे। और कब इसकी शुरुआत की जाएगी? आज कितने बजे का ये कार्यक्रम रखा गया है? जी, अगर हम बात करें तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक के विस्तार पर कार्य आरंभ कर दिया है। इसके तहत 100 और मोहल्ला क्लिनिक खोलने जाने की जो तैयारी है वो अब कर ली गई है। दिल्ली सरकार सभी मोहल्ला क्लिनिक के जितने भी कार्यक्रम है उन सभी पर अब काम कर रही है। डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया ने सोमवार को मोहल्ला क्लिनिक की देखरेख और विस्तार पर एक बैठक की थी, जिसके बाद अब बैठक करने के बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य अधिकारियों को 100 नए मोहल्ला क्लिनिक जल्द से जल्द खोलने का आदेश दिया है, जिसके ऊपर कार्य अब शुरू हो चुका है। ठीक है गजेंद्र, ईशा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ईशा, आप बता रही थी कि राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से वो मुलाकात करेंगे। अब कुछ अपडेट मिल पा रहा है राहुल गांधी के आगमन को लेकर? कितने बजे करीब मुलाकात बताई जा रही है? बिल्कुल दीपिका, अगर बात करें राहुल गांधी की 9:10 में वो मोहाली एयरपोर्ट पहुंचे थे और यहाँ से सड़क के माध्यम से मुसागांव पहुंचने वाले हैं। करीब 3 घंटे यहाँ से देखिए सफर। तो देखिए, तमाम राज्यों की आप तक हमने जानकारी पहुंचाई। हालांकि बिहार में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी सौगातें देने वाले हैं, वो जानकारी भी आप तक हमने पहुंचाई। और साथ ही साथ दिल्ली में 100 और मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, मेरे सहयोगी गजेंद्र हमें बता रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। गजेंद्र, और कुछ अन्य जानकारियां, कौन कौन सी मुख्य खबरें और रहेंगी?
जी बिल्कुल, अगर दिल्ली में देखा जाए तो जिस तरीके से पानी की समस्या लगातार बनी हुई थी, अभी भी दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की समस्या को देखा जा रहा है। हालाँकि दिल्ली सरकार लगातार टैंकर पहुँचाने की जो मुहिम है उसको जारी रखे हुए है, टैंकर ज़रूर पहुँच रहे हैं, लेकिन जो नलों से पानी है उसको उसका जो टाइमिंग है, उसका जो समय है, वो समय थोड़ा-सा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों में जहाँ पहले 2 से 3 घंटे लगातार पानी आता था, अब वो व्यवस्था थोड़ी-सी लोगों को नाराज़गी दिखाई दे रही है क्योंकि अब पानी कुछ इलाकों में कम नज़र आ रहा है। वहीं अगर बात कर लें दिल्ली की एक बार दोबारा से, तो मौसम ने जिस तरीके से एक बार दोबारा से करवट ली है और दिल्ली में एक बार फिर से तापमान अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पिछले दिनों की बात कर लें तो मुंगेरपुर में एक बार फिर से तापमान 47 डिग्री तक जाते हुए दिखाई दिया था। वहीं अगर दिल्ली के प्रदूषण की बात कर लें तो 200 के पार जो दिल्ली का एक्यूआई लेवल है वो 200 के पार बना हुआ है, जो कि मध्यम खराब श्रेणी में जाना जाता है। हालाँकि लगातार दिल्ली वाले जो हैं वो अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का यूज़ ज़रूर कर रहे हैं और ज़्यादातर सीएनजी ठीक है वाहनों का भी गजेंद्र, यूज़। तमाम खबरें आपने बताई, दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईशा आपका भी बहुत शुक्रिया। विवेक आपका भी बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क टाइम। जय हिंद।